चलिए, अब हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे केमिस्ट्री 12th क्लास का सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। और उसमें हम लोग पढ़ा रहे थे अति सूक्ष्म निस्यंदन। इसके पहले अगर आप देखें तो विद्युत अपवहन पढ़ाए थे, उसके पहले देखिएगा अपवहन पढ़ाए थे। हमने किया क्या था, कोलाइडी विलयन का शोधन किया था, है ना। और कोलाइडी विलयन के शोधन हमने 3 तरीका से बताया था करने के लिए, है कि नहीं। एक को हमने कहा था अपवहन, दूसरा को हमने कहा था क्या चीज, विद्युत अपवहन, और तीसरा जो था अति सूक्ष्म निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्टर, है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसको कहते हैं। यही हम लोगों को पढ़ाना था और आप सभी बच्चे इसी को हम लोग पढ़ेंगे। अब यहां से देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है। फिल्ट्रेशन बोले तो हम लोग निश्चित रूप से इस बात को कह सकते हैं कि यहाँ पर फिल्टर पेपर होगा, है कि नहीं। और जब साधारण फिल्टर पेपर को हम लोग लेंगे तो कोलाइडी विलयन को उसमें क्या किया जाता है, छाना जाता है। क्या किया जाता है, छाना जाता है ना। उस पेपर से क्या किया जाता है, छान लिया जाता है। और उसमें जो निश्चित है कि अगर कोलाइडी विलयन को छानेंगे, छन्ना पत्र अगर होगा तो उसमें जो छिद्र होंगे वह बड़े छिद्र के कारण वास्तविक कण के साथ, किस कण के साथ, वास्तविक कण के साथ कुछ कोलाइडी विलयन के कण भी पार कर जाते हैं। उस छन्ना पत्र को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। देख रहे हैं कि नहीं, पार कर जाते हैं इस तरह से, बड़ा होने की वजह से, समझे। इसको क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। अब इस स्थिति में हम लोगों को करना क्या है ना, इसके छिद्र को छोटा करने के लिए, इसके छिद्र को क्या करने के लिए, छोटा करने के लिए। आप देखिए ना, इसका छिद्र बड़ा बड़ा है ना, बड़ा बड़ा। तो इसके छिद्र को हम लोग क्या करना है, छोटा करना है। तो इस छिद्र को छोटा करने के लिए हम लोग इसे एक कोलाइडियन विलयन में, है ना, डालकर इस छन्ना पत्र को, छन्ना पत्र नहीं, इस माने फिल्टर पेपर को निकाल लेते हैं। फिल्टर पेपर को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, समझे कि नहीं। इसके बाद जो बड़े कण होते हैं वो छोटे छोटे कणों में और छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं और लचीले भी हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं, लचीले भी हो जाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, हम लोग इसको फॉर्मल एल्डिहाइड, इसमें फिर से फॉर्मल एल्डिहाइड में डाल देते हैं, जिसकी वजह से छिद्र इसका क्या हो जाता है, छोटा तो ही जाता है, साथ ही यह छिद्र क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। देख रहे हैं ना, छिद्र कैसा हो जाता है, छोटा भी हो जाता है और कड़ा भी हो जाता है, समझे कि नहीं। तो अगर ये फिल्टर ये जब कड़ा हो जाता है तो इसके बाद इसमें होता है क्या कि ये जो मैंने पेपर निकाल करके हम लोग इसको ले आएंगे तो इसी नए फिल्टर को अति सूक्ष्म निस्यंदन कहेंगे। क्या कहेंगे, अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं, समझे कि नहीं। इसमें क्या होता है कि अशुद्ध जो कोलाइडी विलयन को छानने पर, अशुद्ध कोलाइडी विलयन को जब हम छानेंगे तो अशुद्ध कोलाइडी विलयन को छानने पर केवल वास्तविक विलयन के कण, किसका, केवल वास्तविक विलयन के कण ही आर पार जाते हैं और शुद्ध जो कोलाइडी होता है वह फिल्टर पर ही रह जाता है, वह उसका छोटे से छिद्र को पार नहीं कर पाता है। इसे चूंकि देखिए कोलाइडी विलयन के कण वास्तविक विलयन के कण से थोड़ा बड़े होते हैं, समझे कि नहीं। तो इसे उपयुक्त द्रव में फिर क्या कर लेते हैं, घोल करके कोलाइडी विलयन, है ना, बना लिया जाता है। और इस प्रकार से हम लोग कोलाइडी विलयन का इसमें हम लोग शोधन कर लेते हैं। समझ में आ गई बात है, कोलाइडी विलयन का हम लोग क्या कर लेते हैं, शोधन कर लेते हैं। तो यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे अति सूक्ष्म निस्यंदन। क्या पढ़ेंगे, अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे पढ़ना है इसको, इसके बारे में। तो आइए अति सूक्ष्म निस्यंदन को गौर से देख लेते हैं। यहां पे समझिए इस बात को, फिर आ गया लाइट तो एकदम आज तंगे कर ले।
क्लियर हो गया ना? तो पहले जो फिल्टर पेपर जो हम लोगों ने लिया था, उस पर जो कोलाइडी विलयन के जो हम लोगों ने माने छाना, जो छानते हैं इसमें, तो उसमें छिद्र बड़ा होने के कारण वास्तविक विलयन के कण के साथ साथ कोलाइडी विलयन के कण भी क्या हो जाते हैं, आर पार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आर पार हो जाते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। तो ये वाला जो बन करके जो छोटा छोटा छिद्र वाला बन गया, इसी को हम लोग कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन। क्या बोलते हैं? अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो ध्यान से समझिए जरा। ओह, गजबे है, कैसे भूत बने, ये तो भूत जा रहा है कैसे तो ये। कैसे लिखेंगे? ध्यान से समझिएगा। कैसे लिखना है इसको ध्यान से समझिएगा। जब साधारण फिल्टर पेपर से जब साधारण फिल्टर पेपर से, ठीक है ना, जब साधारण फिल्टर पेपर से कोलाइडी विलयन को छाना जाता है, कोलाइडी विलयन को छाना जाता है, कोलाइडी विलयन को क्या किया जाता है? छाना जाता है। तो इसके बड़े छिद्र देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसके बड़े छिद्र के कारण इसके बड़े छिद्र के कारण वास्तविक कण के साथ वास्तविक कण के साथ कुछ कोलाइडी विलयन के कण कुछ कोलाइडी विलयन के कण भी आर पार हो जाते हैं। किसको आर पार कर जाते हैं? इस फिल्टर पेपर को। कोई दिक्कत? आर पार कर जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है समझ में? आर पार कर जाते हैं। इसके छिद्र को छोटा करने के लिए इसके छिद्र को छोटा करने के लिए इसे कोलाइडियन के विलयन में डाल करके कोलाइडियन के विलयन में डालकर निकाला जाता है। निकाला जाता है। कोई दिक्कत? यहां तक निकाला जाता है, जिससे क्या होता है कि इसके बड़े कण छोटे एवं लचीले हो जाते हैं। लचीले हो जाते हैं।
अब इसको क्या करेंगे, अब इसको फिर से फॉर्मिक एल्डिहाइड में डालेंगे। किस में डालेंगे? फॉर्मिक एल्डिहाइड में। पुनः इसे मैंने कोलाइडी विलियन को, मैंने फिल्टर पेपर को कोलाइडी विलियन वाला के, है ना, किस में डालेंगे? HCOOH, है ना, HCOO, एक मिनट, OH नहीं जी, HCHO ऐसे, है ना, HCHO फॉर्मर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप में, है ना, फॉर्मर एल्डिहाइड में डाला जाता है। फॉर्मल एल्डिहाइड में डाला जाता है, कोई दिक्कत है? डाला जाता है। अब देखिए, जिससे छिद्र क्या हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा। जिससे छिद्र क्या हो जाएगा? कड़ा। जिससे छिद्र क्या हो जाता है? कड़ा हो जाता है। समझे कि नहीं? अभी जो हम लोगों को प्राप्त होगा, जब इसमें डाल करके निकालेंगे, जिसकी वजह से छिद्र कड़ा हो जाएगा, तो प्राप्त इस नए फिल्टर को ही अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। समझ में आ गया बात है? है ना, प्राप्त इस नए क्या चीज को? फिल्टर को। अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। निस्यंदन कहते हैं, कोई दिक्कत है? अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। अब देखिए, यहां पे हम कुछ लाइन लिखेंगे, निस्यंदन, इसी के बाद निस्यंदन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? निस्यंदन कहते हैं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? तो इसके अशुद्ध कोलाइडी विलयन को छानने पर, है कि नहीं, इसके अशुद्ध कोलाइडी विलयन को छानने पर, जब उसको फिर से आप छानने लीजिएगा, तो केवल वास्तविक विलयन के कण, वास्तविक विलयन के कण, है ना, वास्तविक विलयन के कण ही आर पार जा सकते हैं। आर पार जा सकते हैं, कोई दिक्कत? आर पार हो जाते हैं या जा सकते हैं, है ना। शुद्ध कोलाइड, शुद्ध कोलाइड फिल्टर पर ही रह जाता है। शुद्ध कोलाइड फिल्टर पर ही रह जाता है, उसको पार नहीं करेगा, है ना, फिल्टर पर ही रह जाता है। फिल्टर पर ही क्या हो जाता है? रह जाता है। इसे उपयुक्त द्रव में घोलकर, है कि नहीं, इसे उपयुक्त द्रव में घोलकर, देखिए ध्यान से, इसे उपयुक्त द्रव में घोलकर हम लोग क्या कर लेते हैं? कोलाइडी विलयन बना ले लिया जाता है, घोलकर, है ना, कोलाइडी विलयन बना लिया जाता है। कोलाइडी विलयन बना लिया जाता है। समझ में आ गई बात है? इतना आप जैसे कीजिएगा, तो इससे हम लोगों को कोलाइडी विलयन की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? कोलाइडी विलयन की प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आ गई बात है? यानी कि इसका शोधन हो जाएगा।
अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्या है? तो नया टॉपिक है कोलाइडी विलयनों के गुण। क्या पढ़ेंगे? कोलाइडी विलयनों के गुण। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यानी कि हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, है ना, सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन, इसके गुण को देख लेंगे। सबसे पहला गुण है इसका, हम लोग अनुसंख्य गुण को देखेंगे। किसको देखेंगे? अनुसंख्य गुण को। अनुसंख्य गुण आप लोग पढ़े भी हैं, है कि नहीं? अनुसंख्य गुण हम लोग पढ़े हैं, है कि नहीं? देखिए अनुसंख्य गुण। अब हमको बताइए सबसे पहले, वास्तविक कण का आकार और कोलाइडी कण का आकार, दोनों में से किसका कण का आकार बड़ा होगा? वास्तविक कण का आकार बड़ा होगा कि कोलाइडी कण का आकार बड़ा होगा? तो आप याद रखिएगा कि वास्तविक कण का आकार छोटा होगा। तो अगर मान के चलिए कि वास्तविक कण अगर 1 लीटर हम लोग ले लें और कोलाइडी कण 1 लीटर ले लें, तो निश्चित तौर पर जब इस वास्तविक कण छोटा होगा तो इसकी संख्या, कणों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। और कोलाइडी कण चूंकि बड़ा है तो इसलिए इसका जो है से संख्या कम होगा। होगा कि नहीं? और संख्या पर ही गुण निर्भर करता है, अनुसंख्य गुण। तो जिसकी संख्या ज्यादा तो अनुसंख्य गुण ज्यादा, और जिसकी संख्या कण की कम तो अनुसंख्य गुण कम। तो अब हमको बताइए कोलाइडी विलयन का अनुसंख्य गुण जो होगा वह वास्तविक विलयन से ज्यादा होगा कि कम होगा? तो वास्तविक विलयन से कम होगा। क्यों? क्योंकि कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन से कम मात्रा में होते हैं। समझ में आ गई बात है? इस बात को लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? जिसकी संख्या, अरे भैया जिसमें कणों की संख्या ज्यादा तो अनुसंख्य गुण ज्यादा, है ना, कणों की संख्या कम तो अनुसंख्य गुण कम। सीधी सी बात है, समझे कि नहीं? तो इसको लिख देते हैं, क्या लिख दे? है ना, क्या लिख दे कि कोलाइडी विलयन का अनुसंख्य गुण कोलाइडी विलयन का अनुसंख्य गुण वास्तविक विलयन से कम होता है। वास्तविक विलयन से कम होता है। क्लियर हो गया? तो पहला इसका गुण हम लोग पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। दूसरा प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, टिंडल प्रभाव। क्या पढ़ लेते हैं? टिंडल प्रभाव। आप जानते हैं टिंडल प्रभाव के बारे में, पढ़े भी होंगे। क्या है टिंडल प्रभाव? हम लोग किसी कोलाइडी विलयन को अंधेरे में रख देते हैं और फिर एक टॉर्च के माध्यम से, यानी कि कोई भी प्रकाश स्रोत के माध्यम से, है ना, उसको हम लोग माने देखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? देखना चाहते हैं। तो जब अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन से प्रकाश गुजारा जाता है कि नहीं? प्रकाश क्या किया जाता है? गुजारा जाता है। तो कोलाइडी कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिससे कोलाइडी विलयन में प्रकाश का जो पथ है वह दिखाई देने लगता है। प्रकाश का पथ अगर दिखाई दे रहा है, यानी कि कोलाइडी विलयन के सीधे पार कर रहा है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। ध्यान से समझिए, जैसे देख लीजिए,
यहां पे हम एक ले लेते हैं कोलाइडी विलियन, ले लिए एक पात्र में ले लेते हैं क्या चीज, कोलाइडी विलियन। इसमें विलियन भरा हुआ है, इसमें विलियन क्या है, भरा हुआ है। हम यहां से खूब बढ़िया से एक ठो प्रकाश स्रोत बनाते हैं, जिससे क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है ना, क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। ये मेरा क्या है, प्रकाश स्रोत। अब यहाँ पे हम लोग जब लाइट डालते हैं तो लाइट तो निश्चित है कि ऐसे निकलेगा, है कि नहीं, ऐसे क्या होगा, निकलेगा। और यहाँ पर जैसे ही पड़ेगा तो यह इसके कण को ऐसे पार करेगा। पार किया कि नहीं किया, देख रहे हैं कि नहीं, पार किया ना। एक मिनट, इसको पार कर गया, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो यहां पे जैसे ही पार करेगा, भगाइए उसको, है ना, पार करेगा, भगाइए ना उसको, पार करेगा तो यहां पे आपको नजर आएगा कुछ कण। इसको देखने पर क्या नजर आएगा, कण। कैसा कण है, कोलाइडी कण है। ये क्या है, कोलाइडी कण है। अब यहाँ पे क्या है, तो कैसा विलियन है, तो कोलाइडी विलियन है। कैसा विलियन है, कोलाइडी विलियन है, विलियन है। ये क्या है, प्रकाश स्रोत है। और यहाँ पर प्रकाश का क्या हो जाता है, इस वक्त पढ़ने के बाद प्रकीर्णन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकीर्णन। तो ये क्या बना लेता है, टिंडल शंकु। इसको क्या बोलते हैं, टिंडल शंकु, है कि नहीं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, टिंडल प्रभाव। कैसे कि जब अंधेरे में रखे, जब अंधेरे में रखे कोलाइडी विलियन से, जब अंधेरे में रखे कोलाइडी विलियन से, है ना, जब अंधेरे में रखे कोलाइडी विलियन से प्रकाश को गुजारा जाता है। प्रकाश को गुजारा जाता है तो कोलाइडी कणों से, है ना, तो क्या होता है, कोलाइडी कणों से, कोलाइडी कणों से प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिससे कोलाइडी विलियन में जिससे कोलाइडी विलियन में प्रकाश का पथ दिखाई देने लगता है। दिखाई देने लगता है ना, प्रकाश का पथ दिखाई देने लगता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गई बात है। तो ये था कोलाइडी विलियनों के गुण, समझे कि नहीं। तीसरा देख लेंगे हम लोग, रंग। क्या देख लेंगे, रंग। रंग बोले तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कलर। तो देखिए, कोलाइडी कणों के आकार और आकृति, कोलाइडी कणों के आकार और आकृति अगर बदलेगा, है ना, क्या हो जाएगा, अगर वह बदलेगा तो उसका रंग भी क्या हो जाएगा, बदल जाता है। समझ में आ गई बात है। लिख देते हैं, कोलाइडी कणों का आकार या आकृति बदलने पर आकार या आकृति बदलने पर उसका रंग भी बदल जाता है।
उसका रंग भी बदल जाता है, उसका रंग भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। कोई दिक्कत है? अब हम लोग इसका चौथा गुण में पढ़ेंगे ब्राउनी गति। क्या पढ़ेंगे? ब्राउनी गति। कोलाइडी विलयनों के गुण में अगला गुण क्या पढ़ लेंगे? ब्राउनी गति। क्या पढ़ेंगे? ब्राउनी गति। देखिए शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, कैसे? शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चलता है कि, क्या पता चलता है? कि जो कोलाइडी विलयन के कण हैं वह टेढ़ी मेढ़ी दिशा में, कैसे? टेढ़ी मेढ़ी दिशा में, टेढ़ी मेढ़ी दिशा में, देख रहे हैं ना? टेढ़ी मेढ़ी दिशा में, देख रहे हैं? टेढ़ी मेढ़ी दिशा में, कैसे? टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गतिशील होते हैं, और इसी गति को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउनी गति। कौन गतिशील होता है? तो कोलाइडी विलयन के कण। कोलाइडी विलयन के कण किधर भी किसी भी दिशा में जा सकते हैं, समझे कि नहीं? तो जो कोलाइडी कण की जो गति होगी उसी गति को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं, समझे कि नहीं? तो लिख देते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं? कि शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चलता है कि, पता चलता है कि क्या भाई? कोलाइडी विलयन के कण, कोलाइडी विलयन के कण कैसे गति करते हैं? तो टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गतिशील होते हैं। टेढ़ी मेढ़ी दिशा में क्या होते हैं? गतिशील रहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। आ गया समझ में? अब हम लोग पढ़ लेंगे इसका अगला गुण, प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं विद्युत कण संचलन। क्या पढ़ेंगे इसको? विद्युत कण संचलन। तो अगला हम लोग पढ़ लेंगे विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना? विद्युत कण संचलन। अब देख लीजिए इसमें क्या करते हैं? यू आकार का, कैसे? यू आकार का, है कि नहीं? यू आकार की एक कुंडली होती है इस तरह से, देखिए ध्यान से, यहां पे बना दें, देख लिए? बोल भी नहीं करते हैं, ठीक है? यू आकार की कुंडली है। कैसा कुंडली है? यू आकार की कुंडली है, ठीक है ना? इस यू आकार की कुंडली में यहां पे दोनों साइड प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। किसका? प्लेटिनम का। ऐसे क्या चीज का इलेक्ट्रोड है? प्लेटिनम का, दोनों साइड में। कोई दिक्कत? प्लेटिनम का क्या है? इलेक्ट्रोड है। तो इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को हम लोग एक को क्या बना लेते हैं? कोई तार उर से जुड़ा हुआ होगा तो इसको प्लस बोल दीजिए, और इसको बोल दीजिए क्या चीज? माइनस बोल दीजिए। यानी कि हो गया आपका क्या चीज है? अरे हट नहीं वाला एनोड, ये वाला क्या हो जाएगा? कैथोड। ये वाला क्या हो जाएगा? कैथोड। कोई दिक्कत है?
ये वाला क्या है, कैथोड। अब ध्यान से समझिए, ऐसा करने से क्या होता है, तो होता क्या है कि जब कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र से, कैसे, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र में करंट प्रवाहित कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोलाइडी विलयन के कण, कोलाइडी विलयन के कण जो होंगे ना, किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। किधर गति करेंगे, किसी एक इलेक्ट्रोड का। अगर वह कण धनात्मक है तो वह भागेगा कैथोड की ओर, अगर वह कण ऋणात्मक है तो भागेगा किधर, एनोड की ओर। लेकिन जब भी गति करेगा तो एक ही साइड में गति करेगा। तो हम मान लेते हैं कि इसमें सारे के सारे इस तरह से हैं भरे हुए, ठीक है ना, सब के सब माइनस वाला भरा हुआ है कि नहीं, भरा हुआ है। तो अब जितना माइनस वाला है उसकी गति किधर की ओर होगी, तो प्लस की ओर, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये मान के चलिए कि गति ऐसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस तरह से गति कर रहा है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सब के सब गति एक साइड में करने लगा कि नहीं करने लगा। तो अगर एक साइड में अगर गति करने लगता है तो इसी घटना को विद्युत संचलन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत संचलन। और इस प्रकार से है ना, कोलाइडी जो है, कोलाइडी विलयन एक जगह है ना एकत्रित होकर के रह जाएगा। जो उसका है ना आवेशित कण अगर निगेटिव है, आवेशित कण क्या है, निगेटिव, तो वह किधर जमा हो जाएगा, पॉजिटिव की ओर। अगर आवेशित कण उसका क्या है, पॉजिटिव, तो वह किधर चला जाएगा, निगेटिव की ओर। माने एक ही दिशा में गमन करेगा। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत संचलन। समझ में आ गया बात है, कोई दिक्कत है। अब इसी बात को हम लोग लिख देते हैं कि जब कोलाइडी विलयन को है ना, जब कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है ना, रखा जाता है। तो ये जो कोलाइडी कण है, ये क्या है, कोलाइडी कण है ना, रखा जाता है ना। तो कोलाइडी विलयन के कण है ना रखा जाता है। तो कोलाइडी विलयन के कण, किसका कण, कोलाइडी विलयन के कण किसी एक इलेक्ट्रोड, किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर क्या करने लगता है ना, की ओर गति करने लगता है, गति करने लगता है। समझ में आ गई बात। इसी घटना को, इसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत कण संचलन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने पढ़ लिया क्या चीज के बारे में, कोलाइडी विलयनों के गुण के बारे में। किसके बारे में, कोलाइडी कणों के गुण के बारे में। और एक जगह एकत्रित हो जाएगा तो इस सबको कोलाइडी विलयन की भी प्राप्ति हो सकती है कि नहीं। तो इस प्रकार से पढ़ लिया। अब पढ़ लेते हैं अस्कंदन। क्या पढ़ लेते हैं, अस्कंदन। यहां तक समझ में आया सबको। अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या चीज, अस्कंदन। अस्कंदन किसे कहेंगे बताइए, अस्कंदन किसे कहेंगे। तो देखिए स्कंदन की परिभाषा एक के लाइन में हम बता देते हैं, आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, तो देखिए कोलाइडी विलयन को नष्ट हो जाना, कोलाइडी विलयन को नष्ट हो जाना स्कंदन कहलाता है। एक लाइन में खत्म। कोलाइडी विलयन का नष्ट हो जाना क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। आगे समझ में, कोलाइडी विलयन का नष्ट हो जाना क्या कहलाता है,
स्कंदन कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। क्लियर हो गया? कोलाइडी विलयन का नष्ट हो जाना क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्कंदन करने की विधियां। अगला क्या पढ़ लेंगे? स्कंदन करने की विधियां, यानी कि कोलाइडी विलयन के कण को कैसे नष्ट किया जा सकता है, वही उसका विधि पढ़ लेंगे। समझे कि नहीं? तो लिख देते हैं स्कंदन करने की विधियां। स्कंदन करने की विधियां। सबसे पहला विधि है वैद्युत कण संचलन। पहला क्या है? एक मिनट, इसको हटाइए, यहां से आ जाते हैं। पहला ये यहां लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? इसको बोलते हैं वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन, कोई दिक्कत? वैद्युत कण संचलन। अब इसको देख लेते हैं ध्यान से। वैद्युत कण संचलन क्या है? जब कोलाइडी विलयन को उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र में ईओ करके जो बनाए थे, तो जब कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में व्यवस्थित करके रखा जाता है, कैसे रखा जाता है? व्यवस्थित करके रखा जाता है, तो इसका आवेशित कण जो होता है, समझ में आ रही ना? आवेशित कण, तो इसका जो आवेशित कण होता है किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर क्या करने लगता है? गति करने लगता है। किधर गति करने लगता है? किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगता है। इससे होता क्या है कि जितना भी कोलाइडी कण होगा वो एक के जगह जमा हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? एक के जगह जमा हो जाएगा। तो एक के जगह जब जमा हो जाएगा तो दूसरे साइड कुछ जमे नहीं रहेगा, तो कोलाइडी विलयन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त। तो समाप्तिये को तो कहते हैं स्कंदन। क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। समझ में आ गया बात? यही बतिया को लिख देते हैं, कोई दिक्कत? क्या लिखेंगे कि जब कोलाइडी विलयन को विलयन को विद्युत क्षेत्र की, है ना, विद्युत क्षेत्र की व्यवस्था में रखा जाता है ना? क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र की, है ना, या उपस्थिति में रखा जाता है। एक के लाइन में लिख देते हैं, ठीक है ना? जब कोलाइडी विलयन को किस में रखा जाता है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है। जब कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है, तो रखा जाता है तो इसका आवेशित कण, समझ में आ रही है बात? इसका आवेशित कण, इसका आवेशित कण क्या होता है? किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगता है। इसका आवेशित कण किसी एक, हाँ, एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगता है, गति करने लगता है ना? एक ही ओर गति करने लगता है, समझे कि नहीं? एवं इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाती है। जमा हो जाती है, जिसकी वजह से, है ना, कोलाइडी कण का क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है। अगर समझ में, माने नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो ये क्रिया हो गई पहली। पहला हो गया वैद्युत कण संचलन। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? तो दो विपरीत आवेशित सॉल, सॉल बोले तो कोलाइडी विलयन होगा। सॉल किसको बोलते हैं? कोलाइडी विलयन को सॉल बोलते हैं। तो दो विपरीत आवेशित सॉल को मिला करके, कैसे? विपरीत आवेशित सॉल को मिलाकर,
कैसा? दो विपरीत आवेशित सॉल को मिलाकर, दूसरी विधि ये होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। दो विपरीत आवेशित सॉल को मिलाकर कैसे लिखेंगे? देखिए कैसे बताएंगे। जब दो आवेश वाले कोलाइडी विलयन, कैसे? जब दो आवेश वाले कोलाइडी विलयन को मिलाया जाता है, क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। जब दो आवेश वाले कोलाइडी विलयन को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। तो वे करते क्या हैं? वे एक दूसरे के आवेश को नष्ट कर देते हैं। दोनों आपस में भिड़ कर क्या करते हैं? एक दूसरे के आवेश को नष्ट कर देते हैं और जा करके उत्तल में बैठ जाते हैं। जो नीचे का तल है ना, विलयन का पात्र है ना, तो उसके जाके नीचे क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। तो आप याद रखिए, जैसे ही किसी भी कण का, कोलाइडी कण का अगर आवेश समाप्त हो गया, तो आवेश की समाप्ति ही कोलाइडी विलयन का विनाश कहलाता है, यानी कि स्कंदन कहलाता है। तो दो अलग अलग प्रकार के आवेश आपस में भिड़ करके क्या हो गए? नष्ट कर दिए। और कहां बैठ गए? जाकर के तल में जाकर के बैठ गए। तो इसको हम लोग कहेंगे कोलाइडी विलयन का स्कंदन, यानी कि कोलाइडी विलयन का नष्ट करना कहेंगे इसको। समझे कि नहीं? तो ये भी विधि लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? दो विपरीत आवेशित सॉल को मिला करके तो लिखेंगे कि जब दो विपरीत है ना, जब दो विपरीत आवेश वाले जब दो विपरीत आवेश वाले, जब दो विपरीत आवेश वाले, है कि नहीं, जब दो विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयन को मिलाया जाता है, कोलाइडी विलयन को मिलाया जाता है, जब दो विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयन को मिलाया जाता है, तो यह एक दूसरे को है ना, तो यह एक दूसरे के आवेश को, एक दूसरे के आवेश को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। आवेश को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है तथा तल में बैठ जाता है, तथा तल में बैठ जाता है, तथा तल में क्या कर जाता है? बैठ जाता है। समझे कि नहीं? कोलाइडी विलयन का यह स्कंद, माने एक तरह से कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है। कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है। आगे समझ में? कोलाइडी विलयन का क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा दो विधि से स्कंदन। अब तीसरा विधि पढ़ लेते हैं। क्या चीज? विद्युत अपघट्य मिला करके। कैसे? विद्युत अपघट्य मिलाकर, विद्युत अपघटय करा करके, विद्युत अपघटय मिलाकर, है ना, स्कंदन किया जा सकता है। कैसे? समझ में आ रही है बात? देखिए ध्यान से बढ़िया से देखिएगा। क्या है कि जब कोलाइडी विलयन में, इसमें जब कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, कोई भी विद्युत अपघट्य जिसमें टूटने के बाद वह आयन का निर्माण कर दे, प्लस माइनस का निर्माण कर दे, अगर वह मिलाया जाता है तो विद्युत अपघट्य का, समझ रहे बात ना, तो क्या होता है? विद्युत अपघट्य का विपरीत आयन, जैसे प्लस और माइनस, तो विद्युत अपघट्य का विपरीत आयन कोलाइड विलयन को उदासीन कर देता है। कोलाइड विलयन को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। उदासीन करने का मतलब क्या हो गया कि अब कोलाइडी विलयन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है, और किसी प्रकार का आवेश नहीं है मतलब कोलाइडी विलयन नष्ट हो चुका है, यानी कि उसका स्कंदन
हो चुका है। आगे समझ में? तो ये भी विधि है, समझ में आ गई बात ना? इस विधि से भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो लिखेंगे कि जब कोलाइडी विलियन में जब कोलाइडी विलियन में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो, है ना, मिलाया जाता है तो विद्युत अपघट्य का विपरीत आयन विद्युत अपघट्य का विपरीत आयन कोलाइडी विलियन को उदासीन बना देता है। कोलाइडी विलियन को उदासीन बना देता है, उदासीन बना देता है, समझे कि नहीं? उदासीन बनाने का मतलब है कि वह अस्कंदित हो गया, आवेशहीन हो गया, उदासीन बना देता है, मतलब क्या हो गया? अस्कंदित कर देता है, अस्कंदित कर देता है, माने नष्ट कर देता है। समझ में आ गया बात? तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? अस्कंदित कर सकते हैं कोलाइडी विलियन का, समझे कि नहीं? तो वही ना हम लोग पढ़ रहे थे कि अस्कंदित करने की विधियां, है ना? किसको अस्कंदित करने की विधियां? कोलाइडी विलियन को। अस्कंदित बोले तो कोलाइडी विलियन को नष्ट करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अस्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्कंदन कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब चलिए, अब हम लोग एक नियम पढ़ रहे थे, किसका? हार्डी-सुलेजे नियम। क्या पढ़ लेंगे? हार्डी-सुलेजे नियम। हार्डी-सुलेजे का नियम पढ़ लेते हैं। क्या है देखिए, याद रखिएगा, ये अस्कंदन के लिए नियम है। किसके लिए नियम है? अस्कंदन के लिए नियम है। क्या है नियम? तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, इस नियम के अनुसार अस्कंदन जो है, आयन, अस्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, समझे कि नहीं? अस्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अत्यधिक होगी, अस्कंदन क्षमता भी उतना ही अधिक होता है। कहने का मतलब यह है कि आयन की संयोजकता जितनी होगी, किसकी? अस्कंदन आयन की संयोजकता सबसे ज्यादा अगर किसी में है, तो जिसमें ज्यादा है उसका अस्कंदन ज्यादा होगा, जिसमें आयन की संख्या कम है उसमें अस्कंदन कम होगा। समझ में आ गई बात है? इस नियम को किसने बताया? हार्डी और सुलेजे ने, जिसको कहते हैं हार्डी-सुलेजे नियम। क्या बताया? इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार क्या है भाई? इस नियम के अनुसार क्या है? अस्कंदन आयन की संयोजकता, अस्कंदन आयन की संयोजकता, ठीक है ना? अस्कंदन आयन की संयोजक जितनी अधिक होती है, जितनी अधिक होती है, समझ में आ गई बात? जितनी अधिक होती है, इसका अस्कंदन क्षमता भी, कोलाइडी विलियन का अस्कंदन क्षमता भी, अस्कंदन क्षमता भी उतना ही अधिक होता है। मतलब नष्ट होने की क्षमता भी उतना ही अधिक
होता है। जैसे देखिए, अब यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम का 3 आयन है यहाँ पे है, उसके बाद देखिएगा तो मैग्नीशियम पर 2 आयन है, वहीं अगर सोडियम पर देखिएगा तो 1 ही गो आयन है। सबसे ज्यादा आयन किस पर है? एल्युमिनियम पर है। सबसे कम किस पर है? सोडियम पर। तो ये कम स्कंदित होगा, ये कम होगा, इससे ज्यादा ये वाला स्कंदित होगा। समझ में आ गई बात? एकरो से ज्यादा ई वाला होगा। जिस पर आयन ज्यादा, जिस पर आयन ज्यादा नष्ट होने की शक्ति उसी का ज्यादा, जिस पर आयन कम स्कंदन क्षमता कम। यही बात निगेटिव में भी लागू होगा। जिसका कम निगेटिव स्कंदन ज्यादा, जिसका निगेटिविटी ज्यादा मतलब आयन ज्यादा उस पर माइनस का, उसका स्कंदन क्षमता कम निगेटिव में। लेकिन पॉजिटिव में जिसका प्लस ज्यादा उसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा, और जिसका प्लस कम उसकी स्कंदन क्षमता कम। याद रहेगा? कोई दिक्कत? तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि किसके स्कंदन क्षमता ज्यादा था। आप पावर देखिए, पावर नहीं इसमें बोलना है, आयन देखिए। आयन प्लस में अगर ज्यादा वाला है और माइनस में अगर ज्यादा वाला है तो कम स्कंदन। समझ में आ गई बात है? कोई दिक्कत है? इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब जरा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, पायस या इमल्सन। पायस या इमल्सन, सब तो पढ़ाइए दिए लगा है कि नहीं? पायस या इमल्सन, एक आम तौर पर जान लीजिए, द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन को पायस कहते हैं। यही ना पढ़ाए हैं? द्रव में द्रव का मिलना क्या कहलाता है? पायस। समझे कि नहीं? द्रव में द्रव, सब हमारे शरीर में कपड़ा में जो मैल था तो वह मैल कैसा था? पानी में घुला हुआ था, और उसमें पानी है तो उसमें क्या किया था? जो आर था वह मैल में जाके घुस गया। किसमें घुस गया था? मैल में। और जो उसका शीर्ष था वो पानी में था, और मैल में जाकर के वो क्या कर लिया? केंद्र बना लिया सारा मने, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पायस। उसी को क्या कहते हैं? पायस। तो यहां पे देखिए, द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन, इसको और बढ़िया से अगर परिभाषा देना होगा तो लिखेंगे कि वह कोलाइडी तंत्र। क्या लिखेंगे? वह कोलाइडी तंत्र, वह कोलाइडी तंत्र। समझे कि नहीं? जिसमें प्रक्षिप्त अवस्था, प्रक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम पढ़े थे ना। परिक्षेपण माध्यम ज्यादा होता है, मतलब अगर मान के चलिए कि जल और पानी, अति जल और चीनी ले लिए, तो चीनी चूंकि घुल्य है तो घुल्य को क्या कहेंगे? परिक्षिप्त प्रावस्था है कि नहीं? आज जल ढेर मनी है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज? परिक्षेपण माध्यम है कि नहीं? तो वही बात लिख रहे हैं कि वह कोलाइडी तंत्र जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था, जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था को कहेंगे विलय। क्या बोलेंगे? विलय। समझ में आ गई बात? प्रक्षिप्त प्रावस्था को क्या बोलेंगे? विलय, है कि नहीं? जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम मतलब विलायक, परिक्षेपण माध्यम मतलब विलायक। अब तो समझ में आ गया होगा, समझे कि नहीं? दोनों द्रव्य होते हैं। दोनों क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं। दोनों द्रव होते हैं। तो इसीलिए तो हम बता रहे थे, अर्थात एकदम घिसल पीटल एकदम एक लाइन में आंसर समझ में आ जाने वाला। द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन पायस कहलाता है। अरे ये भी द्रव, ये भी द्रव। तो द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? पायस कहलाता है। पायस कहलाता है। एक ही बात हुआ कि नहीं हुआ? समझे कि नहीं? जैसे दूध देख लीजिए, दूध क्या है? पायस है। क्रीम क्या है? पायस है कि नहीं? पायस को 2 वर्गों में बांटा गया है। पायस को कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में। इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। किसे? पायस को। किसे? पायस को। पहला, जल में
तेल का पायस। पहला क्या है? जल में तेल का पायस। देखिए ध्यान से, ठीक है। एक पात्र बढ़िया ले लेते हैं, ऐसा नहीं, आराम से नीचे रखने वाला पात्र ले लिए। इसमें क्या भरा हुआ है? पूरा जल। क्या भरा हुआ है? जल। कोई दिक्कत है? इसमें तेल है, मान के चलिए कि हम इसको तेल बना देते हैं। जो गोला गोला है ना, ये क्या है? तेल है। जल ज्यादा कि तेल ज्यादा? जल दिखाई दे रहा है ज्यादा कि तेल ज्यादा दिखाई दे रहा है? जल। तो जल क्या हो गया इसमें? तो जल हो गया परिक्षेपण माध्यम, ज्यादा। और तेल क्या है इसमें? ये तेल है, इस क्या है? तेल। ये वाला क्या है? जल। तेल क्या हो गया? परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था, समझे कि नहीं? तो ये हो गया क्या चीज? जल में तेल का पायस। जल में तेल का मिलना, लेकिन तेल की मात्रा अगर कम है तो उसको बोलेंगे जल में तेल का पायस। दूसरा, तेल में जल का पायस। तेल में जल का पायस देख लीजिए मेरे भाई, पूरा तेल है। पूरा क्या भरा हुआ है? तेल। ये क्या है? तेल। इसमें कुछ अब जल की बूंदे हैं। ये क्या है? जल। अब इसमें तेल क्या है? परिक्षेपण माध्यम। और जल क्या हो जाएगा? परिक्षिप्त प्रावस्था। नहीं, ध्यान समझिएगा, तेल तेल क्या है इसमें? परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम। और जल क्या है? परिक्षिप्त माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो इसमें तेल ज्यादा जल कम, तो तेल में जल का पायस। इसमें जल में तेल का पायस। दो प्रकार के पायस पढ़ लिए। कौन कौन? जल में तेल का पायस और तेल में जल का पायस। समझ में आ गई बात? आपसे पूछेगा पायसीकरण किसे कहते हैं? पायसीकरण क्या होता है तो बताना है। पायस बनाने की क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। पायस बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पायसीकरण कहते हैं। समझे कि नहीं? पायसीकरण का महत्व बताइए। तो बहुत सारा महत्व है। दूध है कि नहीं? आप लोग बना लेते हैं, औषधि भी बनाते हैं मिला मिला करके, है कि नहीं? मैंने कहने का मतलब है कि जिसमें परिक्षिप्त माध्यम अब कुल मिला जुला करके द्रव ही होना चाहिए दोनों अवस्था में। अगर द्रव जिसका ज्यादा होगा तो उसका पायस कहलाएगा। जैसे इसमें जल ज्यादा था तो जल का पायस। जल का कौन मिला हुआ था अलग से? द्रव, तेल। तो जल में तेल का पायस हो जाएगा। इसमें क्या है? ज्यादा तेल। और क्या इसमें मिल गया? जल। तो तेल ज्यादा है तो तेल का जल में पायस हो गया। तो उसी प्रकार से जिसका भी पायसीकरण होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगा, उसमें जो मिला हुआ चीज है उसका पायस हो जाएगा। क्लियर हो गया? टोटल मिला के खत्म हो गया। जय हिंद। है कि नहीं? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया बात? चलिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मजा आया आप लोगों को? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैप्टर समाप्त। जय हिंद, जय भारत।